नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज। इस सीरीज में हम चैप्टर 7 में इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कोई इंक्लाइन प्लेन सरफेस जेट के सामने हो तो जेट के द्वारा उसमें किस तरीके से फोर्स लगाया जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इंक्लाइन प्लेन सरफेस तो था, लेकिन वो क्या था, फिक्स था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इंक्लाइन प्लेन सरफेस क्या होगा, फ्री होगा, और जैसे ही फोर्स उसमें लगेगा वो क्या करेगा, मूव करने लगेगा। ठीक है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द इंक्लाइन प्लेट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, है ना। कोई प्लेट सरफेस इंक्लाइंड है, उस पर जेट के द्वारा फोर्स लगने से वो जेट के डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो जेट के द्वारा इस इंक्लाइंड प्लेन सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये नोजल से निकला हुआ जेट है जिसकी वेलोसिटी क्या है, कैपिटल वी है। ठीक है, इसके सामने एक इंक्लाइन प्लेट लगा हुआ है। ये एक प्लेट है, प्लेन सरफेस है जो थीटा डिग्री इंक्लाइंड है जेट के एक्सिस से। तो थीटा क्या है, जेट और प्लेट के बीच में एंगल। ठीक है, अब जैसे ही इसमें ये फोर्स जब ये इसमें इम्पैक्ट होता है जेट, है ना, तो क्या करने लगता है, ये प्लेट जो है यू वेग से इस डायरेक्शन में, जेड की दिशा में या एक्स के दिशा, एक्स डायरेक्शन में यू वेग से गति करने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में इस प्लेट पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लो यहाँ पे कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी इज डायमीटर ऑफ जेट है जो नोजल से डिस्चार्ज हो रहा है, ये डायमीटर। इसका एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं π/4 इंटू डी का स्क्वायर। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस जेट। वैसे ही कैपिटल वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट है जो नोजल से डिस्चार्ज हो रहा है, जेट का वेग है। और यू क्या है, जैसे ही उसमें ये इम्पैक्ट होता है तो इसमें यू वेग से इसमें क्या करता है, वेलोसिटी करने लगता है ये प्लेट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्लेट है इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, जेट की दिशा में प्लेट का वेग। ठीक है, इसके अलावा थीटा भी हमें पता है, दिस इज एंगल बिटवीन जेट एंड प्लेट। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इस तरीके से कोई भी इंक्लाइन प्लेन सरफेस है तो उसमें अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करते हैं। तो हमने इस नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स कैलकुलेट किया था एफ एन का वैल्यू। ठीक है, तो वैसे ही इस प्रॉब्लम में भी हम ये प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में जेट आफ्टर स्ट्राइकिंग जो वेलोसिटी होता है वो 0 होता है। ठीक है, इस प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में जेट का आफ्टर स्ट्राइकिंग जो वेलोसिटी है, प्लेट से टकराने के बाद जेट का जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वो 0 होता है। और टकराने के पहले इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा ये आपको पता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब ये जो जेट यहाँ प्लेट पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, तो जब ये स्ट्राइक कर रहा है तो जेट का जो वेलोसिटी होगा एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग वो कितना होगा, v वेलोसिटी नहीं होगा, ये क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर होता है।
और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, जेट का वेलोसिटी और प्लेट के वेलोसिटी का डिफरेंस। तो v माइनस यू, इतने वेलोसिटी से ये इसको स्ट्राइक करेगा प्लेट को, ठीक है। और ये एंगल थीटा है, तो नॉर्मल डायरेक्शन में इस वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, v माइनस यू का साइन थीटा होगा। नॉर्मल डायरेक्शन में इस वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, ठीक है। वैसे ही जब ये v माइनस यू वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो ये जेड जो है प्लेट सरफेस के प्रोफाइल को फॉलो करते हुए अलोंग दिस सरफेस ये v माइनस यू वेलोसिटी से ही टकरा के ये मूव करेगा या गति करने लगेगा, ठीक है। और ये नॉर्मल डायरेक्शन में इस वेलोसिटी का आफ्टर स्ट्राइकिंग जो होगा जेड का वेलोसिटी वो 0 होगा इस डायरेक्शन में। बाकी अदर डायरेक्शन में उसका कुछ वेलोसिटी कंपोनेंट का मान होगा ही, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल डायरेक्शन में ही फोर्स कंपोनेंट को पहले कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में जेड का टकराने के बाद जो वेलोसिटी है 0 होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें जब ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है प्लेट को, है ना, तो नॉर्मल टू दी प्लेट कितना फोर्स ऐड कर रहा है। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें कितना मास यहाँ पे होगा, मास ऑफ वाटर या फ्लूइड, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग दी प्लेट इन दी डायरेक्शन ऑफ जेट, है ना। जेट की दिशा में पानी के कितनी द्रव्यमान प्लेट को स्ट्राइक कर रहा है, एम क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए इंटू वी लेके। तो वी यहाँ पे क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है v माइनस यू, तो ये मास का हो जाएगा वैल्यू केजी पर सेकेंड में आएगा, क्योंकि हमने एरिया इंटू वेलोसिटी लिया हुआ है वॉल्यूम, है ना। ये मीटर क्यूब पर प्रति सेकेंड वॉल्यूम को हमने लिया हुआ है, डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके ये मास कैलकुलेट किया हुआ है, इसलिए मास का जो यूनिट आएगा केजी पर सेकेंड में आएगा। पर सेकेंड के हिसाब से हमने मास को कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। अब हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स। फोर्स exerted by jet on plate normal to the plate surface। प्लेट इंक्लाइन प्लेट सरफेस के लंबवत दिशा में जेट के द्वारा लगाया गया बल क्या होगा। नॉर्मल दिशा मतलब इस दिशा में, इस दिशा में ये क्या है, एफ एन है, मान लो लेते हैं एफ एन। तो एफ एन बराबर क्या होगा, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी के टर्म में क्या लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेट before striking the plate normal to the plane। नॉर्मल फोर्स निकालना है तो नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस यू इंटू साइन थीटा, ये होगा इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेट नॉर्मल टू द प्लेट, नॉर्मल डायरेक्शन में, है ना, अपान टाइम। ये होगा न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। टाइम को अगर प्रति सेकेंड में लेके कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा एफ एन इज इक्वल टू मास पर सेकेंड, है ना। मास पर सेकेंड में हम लोग लें, और ये इनिशियल वेलोसिटी है v माइनस यू साइन थीटा
फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0 है, 0। Fn मास पर केजी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, मास पर सेकेंड, रो ए v माइनस यू इन ब्रैकेट v माइनस यू साइन थीटा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा Fn इज इक्वल टू रो ए v माइनस यू का स्क्वायर साइन थीटा। तो इस तरीके से ये फोर्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट होगा। कौन सा फोर्स की वैल्यू है? जेड द्वारा उस प्लेट के लंबवत दिशा में लगाया गया बल, जबकि ये प्लेट जो है जेड की दिशा में गतिमान है ना। इस कंडीशन में इतना बल लगेगा इस फोर्स के इस प्लेट के लंबवत दिशा में। अब ये लंबवत दिशा में फोर्स लग रहा है Fn, इसको हम रिजॉल्व करके जेड की दिशा में लगने वाला बल Fx और जेड के लंबवत दिशा में लगने वाला बल Fy को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये नॉर्मल टू दी सरफेस है तो ये 90 डिग्री, और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो Fx क्या होगा? Fn का कॉस कंपोनेंट होगा, और वैसे ही Fy क्या होगा? Fn का साइन कंपोनेंट होगा। तो इसको Fn को रिजॉल्व करके हम Fx और Fy कैलकुलेट कर सकते हैं। Fx क्या है ना, जेड की दिशा में जेड द्वारा प्लेट पर लगाया गया बल। वैसे ही Fy क्या है? जेड के परपेंडिकुलर लंबवत दिशा में जेड द्वारा प्लेट पर लगाया गया बल। ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रिजॉल्व करिए। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? फोर्स exerted by jet on moving plate in the direction of jet की दिशा में, मतलब x डायरेक्शन में। Fx ये क्या होगा? Fn का cos कंपोनेंट होगा 90 माइनस थीटा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, और Fn का वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए, रो ए बी माइनस यू का स्क्वायर साइन थीटा, और cos 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा Fx इज इक्वल टू रो ए बी माइनस यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये जेड के दिशा में जेड द्वारा प्लेट पर लगाया गया बल है। इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब फोर्स exerted by jet on moving plate in the direction of perpendicular to jet। जेट के परपेंडिकुलर लंबवत दिशा में जेट के द्वारा उस प्लेट पर लगाया गया बल क्या हो जाएगा? Fy Fn का साइन 9 कंपोनेंट है 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। Fn का वैल्यू आप रखिए रो ए v माइनस यू का स्क्वायर साइन थीटा, और ये साइन थीटा 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। फाइनली Fy इज इक्वल टू हमें मिलेगा रो ए वी माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये जेट के द्वारा उस गतिमान प्लेट पर जेट के लंबवत दिशा में लगाया गया बल है। इक्वेशन नंबर 3। इस तरीके से ये 3 तरीके से बल जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला Fn जो प्लेट के लंबवत दिशा से में कार्य करेगा, Fx जेट की दिशा में कार्य करेगा, और Fy जेट के लंबवत दिशा में कार्य करेगा। जो ये सभी बल जो है जेट द्वारा उस प्लेट पे लगाया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्लेट जो है वो क्या है? मूविंग कंडीशन में है। ठीक है, मूव कर रहा है, इसका मतलब
जो भी बल कार्य कर रहा है यहाँ पे उसके द्वारा क्या होगा, जो भी बल कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा या कार्य हमें प्राप्त होगा। क्योंकि प्लेट फिक्स नहीं है, प्लेट गति कर रहा है, और प्लेट किस दिशा में गति कर रहा है, वो जेट के डायरेक्शन में गति कर रहा है, इसलिए जेट के डायरेक्शन में ही हमें कार्य प्राप्त होगा, है ना। तो वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन बाय जेट ऑन प्लेट, जेट के द्वारा प्लेट पर किया गया कार्य क्या होगा। ये जो कार्य मिलेगा वो किस दिशा में मिलेगा, जेट के डायरेक्शन में, क्योंकि जेट के डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो रहा है। तो वर्क बाय जेट ऑन प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, जेट के ही डायरेक्शन में वर्क क्यों मिलेगा, क्योंकि प्लेट जेट की दिशा में मूव कर रहा है, वो हमें पता है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्मॉल यू वेलोसिटी से, इसलिए हम वो वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं वर्क डब्लू है, वर्क बराबर क्या होता है, बल गुणित दूरी, जेट के दिशा में कितना बल कार्य कर रहा है एफ एक्स, तो इसके द्वारा कार्य किया जाएगा, गुणित उस एक्स जेट के डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी यू। यहाँ पे डिस्टेंस क्यों नहीं ले रहे हैं, यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस नहीं पता है कि कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रही है, ये जेट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ये पता नहीं है ना एक्चुअल, लेकिन ये यू वेलोसिटी से ये ट्रैवल कर रही है, मतलब प्रति इकाई सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये पता है, यू पता मतलब कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये पता है। तो प्रति सेकंड में ये कार्य हमें प्राप्त होगा, पूरा कार्य प्राप्त नहीं होगा। तो ये यू हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्योंकि ये जो हमें मिलेगा वो जूल प्रति सेकंड में प्राप्त होगा, प्रति सेकंड में किया गया कार्य। तो एफ एक्स का वैल्यू आप रख दीजिए रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर इंटू यू। ये जो वैल्यू होगा वो जेड के दिशा में जेड द्वारा प्लेट पर किया गया कार्य है, जिसका इकाई न्यूटन पर सेकेंड में होगा, जिसको हम वाट भी बोल सकते हैं या जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। प्रति इकाई सेकेंड में इतना कार्य प्लेट पर किया जाएगा जेड के द्वारा। ठीक है, आई होप कि ये इंक्लाइन प्लेन का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।